स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। चलिए एक मिनट में। हाँ 3, 2, 1। समाज में कुछ ऐसे प्रहरी होते हैं जो समाज को जागरूक करते हैं। आज आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। हीमोफीलिया क्या है इसके बारे में हम पता करते हैं। जो समाज में जागरूकता जैसे अनेक कार्यक्रम को संचालित करते रहते हैं। हमारे बीच में गोरखपुर शहर के मशहूर डॉक्टर साहब आप राकेश सर ना, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, डॉक्टर प्रशांत सर हमारे बीच में उपस्थित है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो एक कार्यक्रम संपन्न हुआ और तमाम सम्मानित हस्तियां हमारे बीच में उपलब्ध हुई थी और तमाम सम्मानित जनता भी आई हुई थी। आइए सर से पता करते हैं कि बीमारी कैसे होती है, क्या रक्त की जो क्लॉटिंग होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रक्त स्राव हो जाता है तो कुछ लोगों को थक्का जल्दी से नहीं बनता है। तो इसके बारे में इसका क्या है कॉन्सेप्ट, आइए डॉक्टर साहब से पता करते हैं। करिएगा अगले डॉक्टर साहब सबसे पहले चैनल के माध्यम से एक परिचय प्रदान करें। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत शर्मा है। मैं सिटी हॉस्पिटल का कंसल्टेंट फिजियो हूँ और मैं पिछले करीब 4-5 सालों से आप शैलेश भाई और इंटास फाउंडेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जो कि इस क्षेत्र में हीमोफीलिया के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अवेयरनेस की जो बात होती है जहाँ पर वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं निःशुल्क फिजियोथेरेपी देता हूँ इन सारे मरीजों को, ताकि ये बच्चों को या पेशेंट्स को कोई ऐसा दिक्कत ना हो या इनको अभाव का महसूस ना हो कि उनको भाई फिजियोथेरेपी एक थोड़ी महंगी चिकित्सा पड़ जाती है क्योंकि रेगुलर सेशन देने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं अपने निःशुल्क इनको प्रदान करता हूँ सेवा। बाकी शैलेश भाई हमारे शैलेश गुप्ता जी। एक प्रश्न और होता है, हीमोफीलिया होती क्या है सर? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें कि एक खास तरह का प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बन पाता है, फैक्टर 8 और 9 के बोलते हैं उसको। उसकी कमी की वजह से खून जैसे ही चोट लगी या कहीं पे स्राव हो रहा है तो वो जल्द से जल्द क्लॉट नहीं हो पाता है और वो बहता रहता है। तो वो जिस तरह का फैक्टर की कमी होती है उसी फैक्टर की पूर्ति करके ही उसका इलाज किया जाता है। सर एक प्रश्न और पूछ रहा है, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो पोलियो का, BCG का तमाम तरह के टीके लगाए जाते हैं, बच्चों की जांच होती है, तो क्या उसी समय ये जांच हो सकती है क्या कि बच्चे के जन्म अंतराल के? हाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में SGPGI लखनऊ में एक जांच होती है जिसमें कि हम लोग गर्भ के दौरान ही माँ के खून से वो जांच होती है और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले जो बच्चा है उसमें ये हीमोफीलिया की बीमारी कितने % जो है वो आएगी कि नहीं, निकल के सिम्टम्स आएंगे कि नहीं। अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज अगर उसमें है कि 80% या 89% आ रहा है तो उस पैसे को अबॉर्ड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, या जो वो गार्जियंस का डिसीजन रहता है। सर जैसे गर्भवती माँ जो होती है तो क्या मतलब किस तरीके से अपने आहार विहार खान पान में सावधानी बरते कि आने वाले बच्चों को इस तरह का रोग होने की संभावना कब हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त करें सर। जैसा कि मैंने बोला कि ये आनुवांशिक बीमारी है तो इसमें खाने पीने रहन सहने से कोई मतलब नहीं है और माँ एक कैरियर होती है जो अपने पिता से उसकी पुत्री में आता है, पुत्री से फिर उसके बच्चे में जाता है, तो एक कैरियर होती है, वो अपने बच्चे में देगी ही देगी। तो अगर उस माँ को पता है कि मैं हीमोफीलिक हूँ तो वो ऑलरेडी वो बचाव रखेगी अपने को भी और अपने आने वाले जो पीढ़ी होगी उसको पहले से ही चोट से बचाएगी, या डॉक्टर से जल्द मिल करके अगर कोई चोट हो गई, वो फूल गया है तो उसको वो ध्यान रखेगी, उसको पता होना चाहिए। इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। हीमोफीलिया के बारे में आपने बताया, इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, हीमोफीलिया का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है अगर वो जिस पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है या चोट लगी है वो एबनॉर्मली बहुत ही मतलब एकदम से सूजन बढ़ता चला जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी और वो रुकेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा और मेन सिम्टम होता है हीमोफीलिया का। दूसरा सबसे मेन सिम्टम होता है अगर उसको दिमाग के अंदर हो जाए तो उसका हेडेक नहीं जाएगा, उसकी उल्टी नहीं रुकेगी और वो जल्द से जल्द बेहोश हो जाएगा।
क्योंकि उसके दिमाग में खून अगर बह रहा है तो एकदम से बहता चला जाएगा अगर जल्द से जल्द फ्रैक्चर नहीं लगा। बहुत सारे हीमोफीलिया के पेशेंट फ्रैक्चर नहीं समय पे लगने से ही मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। इंटास फाउंडेशन के मिस्टर हिमांशु जी उपस्थित हैं, जो समाज में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आज यहाँ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया बिट्टू मैरिज हॉल के कंपाउंड में, और तमाम सम्मानित जनता यहाँ पर आई हुई है। हिमांशु जी, सबसे पहले ये बताएं कि इस तरह की फाउंडेशन की सोच आपकी कहाँ से पैदा हुई और कब से यह इस कार्यक्रम को आप लोग संचालित कर रहे हैं सर? इंटास फाउंडेशन इंटास फार्मास्यूटिकल्स का एक CSR प्रोजेक्ट है, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू फंडेड किया जाता है। ठीक है, इसमें हम हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए जो भी फैक्टर्स लगते हैं हीमोफीलिया पेशेंट्स को 8 या 9, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी किट्स होती हैं, जो भी जैसे फिजियोथेरेपी किट होती है, सेल्फ इन्फ्यूजन किट होती है, ये सब चीज़ें हम निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। ओके, धन्यवाद। हमारे बीच में शैलेश जी उपस्थित हैं। सर, ये कार्यक्रम आपके दिशा निर्देशन में सारा यह संभव हो रहा है, हमने भी कई प्रोग्रामों में देखा है। तो इस तरह के क्या जन जागरूकता जैसे कार्यक्रम आप केवल पर्टिकुलर उसी डेट पर ही संपादित कराते हैं कि अन्य कोई भी तिथियां निश्चित होती हैं? नहीं, मैं शैलेश गुप्ता हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम मैं हर महीने जागरूकता का कार्यक्रम कराते रहता हूँ। इससे मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो, इसके बारे में जाने, क्योंकि ये 10,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से एक लोगों को हीमोफीलिया होता है। इस माँ कैरियर होती है। इसके लक्षण है शरीर में लाल रंग के, नीले और लाल रंग के चकत्ते होना, गांठ में सूजन होना, और बहुत सारे इसके सिम्टम है। जैसे मेन महत्वपूर्ण सिम्टम इसके सर में ब्लीडिंग होना, ये बहुत ही घातक होती है, जिससे इसमें जान भी जाने का खतरा रहता है। तो मैं यहाँ पे बहुत संघर्ष करने के बाद 2009 में फैक्टर उपलब्ध हुआ और मुझे खुद हीमोफीलिया है, और मैं सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवा के मैं हीमोफीलिया के प्रति लोगों को करता हूँ। और इंटास फाउंडेशन के साथ मिलकर मैं हर महीने इस कार्यक्रम को सुचालित ढंग से मैं करते आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। सर, एक जो आज ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है, तो जैसे मैंने रक्तदान दिवस के कार्यक्रम जो होते हैं हमने उसको कवर किया है, तो क्या यहाँ इसमें कुछ रक्त की जांच होती है या उचित परामर्श दिया जाता है? किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं सर? जी, इसके पहले मैं अभी 22 मार्च को मैंने कार्यक्रम कराया था, जिसमें हीमोफीलिया डायग्नोसिस हुआ था, जो इंटास फाउंडेशन के माध्यम से हुआ था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं। यही जांच लखनऊ में 3,000 से लेकर 3,500 रुपए की एक जांच की है, लेकिन इंटास फाउंडेशन की टीम जो फ्री ऑफ कॉस्ट जांच की थी। अच्छा, कुछ अगर गोरखपुर की जागरूक जनता अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क सकती? कहीं आप लोगों ने कार्यालय बनाया क्या? जी, ये मेरा अभी फिलहाल कोई ऐसा कार्यालय नहीं बना हुआ है, लेकिन एक कार्यालय मैं घर पे ही बना के रखा हूँ, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, राप्ती नगर, फेसपोर्ट स्पोर्ट कॉलेज के पीछे। मेरा मोबाइल नंबर है 8486452572। शैलेश गुप्ता हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इस तरह के कार्यक्रमों को आप लोग संपादित करते रहते हैं। निश्चित रूप से एक स्वच्छ भारत के निर्माण में आप लोग अपनी सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा समाज को जागरूक किया और स्वयं भी जागरूक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।